हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विडी प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दो ऐसी अल्टरनेटिव बॉयलर टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर में इंडस्ट्री को ज़्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाने वाली है। पहला है आपका WHRV, सेकंड है AFBC जो अभी बन चुकी है स्मार्ट एनर्जी रिवॉल्यूशन का हिस्सा। सबसे पहले देख लेते हैं WHRV यानी वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। यह एक ऐसा बॉयलर है जो इंडस्ट्री के प्रोसेस से निकलने वाली वेस्ट हीट को रीयूज करता है। ठीक है, ये हीट आमतौर पर किलन, फर्नेस या इंजन से निकलने वाली होती है और एटमॉस्फेरिक में वेस्ट हो जाती है। अब इसको क्या करते हैं, WHRV के थ्रू क्या करते हैं, इसको हीट को बॉयलर के थ्रू स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। WHRV की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, जिससे ये एक बेहद इको फ्रेंडली और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो WHRV जो होता है वो पावर प्लांट में मैक्सिमम यूज किया जाता है। जहां पे किलन्स होते हैं, जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री होती है, वहां पे WHRV यूज होता है क्योंकि वहां से वेस्ट हीट काफी ज्यादा मात्रा में निकलती है और उसको यूज करके ही क्या करते हैं, पावर जनरेशन जनरेट करते हैं। एक वीडियो की हेल्प से आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किलन है, किलन से क्या होता है, वेस्ट हीट निकलता है। किलन को जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो स्पंज आयरन होता है उसको बर्न किया जाता है, तो बर्न करने से उसकी जो फ्लू गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में पहले छोड़ दी जाती थी, जो कि अभी क्या करते हैं, उसके ऊपरी हिस्से से उसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और उसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, बॉयलर में डाल दिया जाता है। फिर बोलना चाहिए कि बॉयलर्स के ट्यूब्स में, है ना, जो बॉयलर का ट्यूब होता है ना, उसमें ले जाया जाता है और उसके थ्रू क्या करते हैं, आपके जो वाटर होते हैं वो स्टीम में कन्वर्ट होते हैं और वो स्टीम से फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका WHRV। सेकंड रहता है आपका एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर यानी कि AFBC। तो AFBC बॉयलर जो होता है वो क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फ्यूल होता है जैसे कोल हो गया, बायोमास हो गया, है ना, और बैड मटेरियल जैसे सैंड हो गया, को क्या करते हैं, ऊपर से डाला जाता है। फिर नीचे से जो है हाई प्रेशर एयर दी जाता है, जिससे क्या होता है, बेड को फ्लूइडाइज कर देती है। जो बेड को क्या कर देती है, फ्लूइडाइज कर देती है और फ्यूल जो होता है हवा में तैरते हुए जलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड फ्यूल होता है, कोल जैसे मैंने आपको बताया, उसका यूज किया जाता है और यहां से हीट जनरेट करके बॉयलर के थ्रू जो होता है ना, स्टीम कन्वर्ट की जाती है और वो स्टीम को से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जनरेट होती है। ठीक है, इस जोन में जो फ्यूल होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से जलता रहता है जिससे हीट ट्रांसफर होता है ना, और वो वाटर ट्यूब्स को क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। जो वाटर ट्यूब्स होते हैं, है ना, वो जो होता है स्टीम में बदल जाता है और फिर वो स्टीम को टरबाइंस में इंपैक्ट करा के, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जनरेट की जाती है और बची हुई फ्लू गैसेस को जो होते हैं साइक्लोन सेपरेटर के जरिए क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका AFBC एंड WHRV। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, एक छोटा सा एक डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, उसको हीट कर रहे हैं, है ना। वाटर ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें फिर आपका जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन में इम्पैक्ट कराते हैं। अब इसमें जो बेसिक हमारा है डिफरेंस, है ना, कि WHRV और AFBC में डिफरेंस क्या होता है। सो मेन पर्पस सबसे पहले देख लेते हैं। WHRV जो होता है वो वेस्ट हीट से क्या करता है, स्टीम बनाता है। AFBC में क्या होता है, सॉलिड फ्यूल से क्या करते हैं हम लोग, स्टीम बनाते हैं, जो कि एफिशिएंटली जलाना रहता है, कंटिन्यूस उसको मेंटेन करना रहता है। फिर आता है आपका फ्यूल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे WHRV में कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे आपको कोल, है ना, लिग्नाइट, बायोमास ETC किसी भी टाइप का फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फिर आता है आपका हीट सोर्स। ठीक है, तो हीट सोर्स कहाँ से, ये हम जो जनरली होता है वो गैसेस जो होती है, एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है, जहाँ से कहाँ से लेते हैं, किलन से, इंजन से, फर्नेस से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंबशन ऑफ सॉलिड फ्यूल यूजिंग फ्लूइडाइज्ड
एयर, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल क्या करता है, कंबशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है कंबशन प्रोसेस, नो कंबशन प्रोसेस, हीट रिकवरी ओनली। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कोई कंबशन प्रोसेस होता नहीं है, यहाँ से सिर्फ क्या करना पड़ता है, हीट जो होती है ना, उसको रिकवर करना रहता है। इसमें क्या करना रहता है, AFBC में वहां पे सस्पेंडेड फ्यूल को क्या करना पड़ता है, एयर में कंबशन करना रहता है। इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन वेस्ट हीट अवेलेबिलिटी, मतलब ये बोला है कि चलो ठीक है कि वेस्ट हीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि WHR में ज्यादातर पावर प्लांट जो होते हैं वो लो एफिशिएंसी के ही होते हैं, है ना। आप कितना भी मेहनत कर लो बट उसमें जो होता है लो एफिशिएंसी ही जनरेट, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, जो भी मेगावाट ऑफ पावर प्लांट जनरेट होता है वो थोड़ा सा लो होता है कंपेरेटिवली अगर AFBC की बात करें, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जो WHRV होता है वो वेस्ट हीट को क्या करता है, रिड्यूस करता है एंड उसका यूटिलाइज होता है, तो इन्वायरमेंटल पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो AFBC में क्या होता है, रिड्यूस NOx SOx, है ना, ड्यू टू लो टेम्परेचर बर्निंग, है ना। ये NOx SOx को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर आपका आता है स्टीम जनरेशन, है ना। स्टीम जनरेशन क्या होता है, मीडियम टू हाई होता है, बेस्ड ऑन प्रोसेस हीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई रहता है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, है ना। कॉमन यूज कहाँ पे यूज होता है, सीमेंट प्लांट में, कैपेसिटिव पावर प्लांट में, गैस एंड टरबाइंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। पॉल्यूशन कंट्रोल, है ना, तो पॉल्यूशन कंट्रोल में भैया मैं बोलूंगा कि WHRV जो होता है काफी हेल्प होता है ना, और थर्मल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करता है ना। याद रखना WHRV जो होता है बहुत अच्छा बॉयलर है, आने वाले टाइम में ये WHRV जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, और अभी भी इसकी जो बोलना चाहिए कि एप्लीकेशन वाइज बोलना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा इसको लगाया जा रहा है WHRV को। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था WHRV एंड AFBC का, जहां हमने जाना कि भैया WHRV और AFBC में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा WHRV एंड AFBC क्या होता है। आप इतना समझिए WHRV जो होता है ना, वो वेस्ट हीट से हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करके पावर प्लांट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और पावर प्लांट होता है। और आपका जो AFBC होता है ना, वो सॉलिड फ्यूल का यूज करके हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, और भी आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू सो मच।